हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कटवर्क मेहंदी डिज़ाइन का वीडियो शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल डिज़ाइन है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो आज कुछ ही एलिमेंट्स का यूज़ करके हम एक प्यारा सा डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम इजी मेथड के साथ इस कटवर्क डिज़ाइन को कैसे बनाएं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्पाइरल ड्रॉ करेंगे और फिर एक फ्लावर क्रिएट करेंगे। तो इसमें आप कोई भी डिज़ाइन का फ्लावर बना सकते हैं। मैं इस तरीके का फ्लावर बना रही हूँ। तो कटवर्क मेहंदी में क्या होता है कि फ्लावर्स थोड़े बड़े बनाए जाते हैं, क्योंकि जब हम इसमें फिलिंग करेंगे तो ये फ्लावर्स हमारे छोटे नज़र आएंगे। तो इसलिए इनका जो साइज़ है हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और इस तरीके से हम 3 फ्लावर्स का एक बंच क्रिएट करेंगे, क्योंकि कटवर्क में इसी तरह के फ्लावर्स बनाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लीफ बनाएँगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने एक बंच क्रिएट किया है फ्लावर्स का, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है, वहाँ से हम लीफ बनाना शुरू करेंगे। जो ये वहाँ से हमने लीफ को ड्रॉ करना शुरू किया है, और इसी तरीके से हम तीनों तरफ ये जो लीफ है हमारी, वो ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ब्यूटीफुल सा बंच तो हमने क्रिएट कर दिया है, लेकिन आगे हमें डिज़ाइन को कंटिन्यू रखना है और पूरे पाम पर हमें डिज़ाइन बनाना है। तो उसके लिए हम एक और एलिमेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सी शेप में एक एलिमेंट ड्रॉ किया है, ताकि उसके ऊपर से हम अपना जो फ्लावर का बंच है वो फिर से बना सकें। तो अगर हम ये जो हमने बंच क्रिएट किया है, इसी के ऊपर से फ्लावर बनाना फिर से शुरू कर देते, या लीफ के से टच करते हुए फ्लावर बनाते, वो थोड़ा-सा ऑड लगता और डिज़ाइन काफ़ी भरा-भरा सा हो जाता। तो इस डिज़ाइन को बंच से अलग करने के लिए मैंने यहाँ पर सी शेप में एक कर्व लाइन ड्रॉ करी है और उसके ऊपर फिर से बंच बनाया है। और बंच जब भी आप बनाएँ तो इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि 3 फ्लावर्स का ही बंच बनाएँ, ये ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और अब इसी तरीके से हम इस डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे। कटवर्क डिज़ाइन में आप लोटस फ्लावर या रोज़ फ्लावर भी बना सकते हैं। ये दोनों ही फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं कटवर्क डिज़ाइन में। तो आज मैं आपको जो डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ, वो बेसिक फ्लावर से बता रही हूँ, ताकि ईज़िली आपकी समझ में आ जाए। जब ये पूरा डिज़ाइन हमारा इस तरीके से बन जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इस डिज़ाइन में हम फिलिंग कैसे कर सकते हैं। तो फिलिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, और बहुत ही ईज़ी मेथड से मैं आपको बताऊँगी कि हम फिलिंग किस तरीके से करें। और जब भी आप इस तरीके की कटवर्क मेहंदी बनाएँ, तो मेहंदी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेश मेहंदी से ही ये हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि फिलिंग जब हम करते हैं, तो फिलिंग में मेहंदी अच्छे से स्प्रेड हो जाती है। और डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से उभर कर आता है। तो अब हम ये पूरा डिज़ाइन इसी तरीके से लेकर चलेंगे और पूरे पाम पर बना देंगे। तो बस मेथड बहुत ही ज़्यादा आसान है इस डिज़ाइन को बनाने का। हमने फ्लावर्स का एक बंच क्रिएट करना है, फिर साइड में जो जगह बचती है उसमें लीफ ड्रॉ करनी है, और फिर उसके ऊपर सी शेप में एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है, और इसी तरीके से इस डिज़ाइन को हमने कंटिन्यू करना है। फिंगर्स पर भी अब हम इस डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे, तो फिंगर्स पर जो बंच है वो फ्लावर्स का नहीं बन पाएगा, इसलिए एक फ्लावर ड्रॉ करेंगे, फिर ऊपर से इसमें सी शेप में कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर फिर लीफ ड्रॉ करेंगे। तो इसीलिए एक फ्लावर ही हम एक फिंगर पर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, और फिर लीफ बनाते चले जाएँगे और कर्व लाइन सी शेप में बनाते चले जाएँगे, क्योंकि अगर हम पूरा-पूरा बंच फिंगर्स पर बनाएँगे तो डिज़ाइन हमारा बहुत ज़्यादा भरा-भरा सा हो जाएगा। अब मैं आपको फिलिंग करना बताती हूँ कि इसे फिल किस तरीके से डिज़ाइन को करना है। उसके लिए जैसे हमारी शेप है, अगर लीफ की शेप है, तो लीफ की शेप में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से देखिए, क्योंकि ये डिज़ाइन हमारा बाहर की तरफ है और इसमें हमें थोड़ी फिलिंग करनी है, थोड़ा इसको बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने का जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा ईज़ी है। तो अगर फ्लावर की शेप है, तो उसी की पेटल्स की शेप में हमें एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, और अगर लीफ है, तो लीफ की शेप में ही हम बाहर की तरफ एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। और जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा-सा डिस्टेंस रखेंगे, लीफ या फ्लावर को टच करते हुए लाइन को ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि इसमें हमें फिलिंग करनी है, इस लाइन को हमें बोल्ड करना है। लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली है, अब इसको हम फिल करेंगे। तो ये जो लाइन है, ये बिल्कुल भी जब हम ड्रॉ करेंगे तो लीफ से या फ्लावर से टच करते हुए नहीं ड्रॉ करेंगे, बल्कि थोड़ा-सा डिस्टेंस रखेंगे, और अब इनमें धीरे-धीरे हम
इन्हें फिल करना शुरू करेंगे और जो हमारी लीफ या फ्लावर की शेप है उसी शेप में हम इसे फिल करेंगे। तो मेहंदी जो है हमारी बाहर नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। ये देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ फिल, बिल्कुल स्मूथ इसे हमने फिल करना है। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे, तो फिलिंग करने के लिए ये देखिए पहले तो मैंने इस तरीके से इन लाइन्स को बोल्ड कर दिया है। ऐसा करने से डिज़ाइन हमारा अलग से नज़र आएगा और अब हम अंदर की साइड से फिलिंग करेंगे। तो फिलिंग जब हम करेंगे तो फ्लावर को हमें ऐसे ही रहने देना है, फ्लावर की शेप को या हमारी जो लीफ की शेप है या इन सबको हमें ऐसे ही रहने देना है। जो अंदर की तरफ इनमें खाली स्पेस है, बस हम उसी को फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ हमने कर्व लाइन दी थी एक सी शेप में, तो उसके नीचे की तरफ आप देख सकते हैं लाइन के काफ़ी स्पेस बचा हुआ है, तो इसको हम इस तरीके से फिल कर देंगे। बाकी हमें किसी भी फ्लावर की या लीफ की शेप को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। बहुत ज़्यादा बारीकी का ये काम है, तो बहुत ही आराम के साथ हम इसमें फिलिंग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं जो फिलिंग कर रही हूँ, जो हमने कर्व शेप दी थी, इसमें अंदर की साइड से फिलिंग कर रही हूँ ताकि वो कर्व हमें नज़र आना चाहिए ऊपर की तरफ से। और जो फ्लावर हैं हमारे, जो हमने फ्लावर्स बनाए हैं, लीफ बनाई हैं, उनको हम शेप को बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे, बल्कि उनके अंदर जो आस-पास खाली स्पेस है हमारा, उसे ही फिल करेंगे। तभी ये डिज़ाइन हमारा एकदम उभर कर आएगा। तो बहुत ही धीरे-धीरे हाथ से हमें फिलिंग करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम फिलिंग कर रहे हैं, तो अंदर जो खाली स्पेस हमारा बचा हुआ है, जहाँ कोई शेप हमने नहीं दी हुई है और उसी में हमने फिलिंग करनी है, बाकी किसी को भी शेप को हमें टच नहीं करना है। और इसी तरह से हम पूरे डिज़ाइन को अच्छे से फिल कर लेंगे। और इसी तरह से सब डिज़ाइन में फिलिंग करने के बाद में एक बार चेक ज़रूर से कर लीजिएगा कि कहीं कुछ रहा तो नहीं है, फिलिंग हमारी रह तो नहीं गई है, क्योंकि अगर ज़रा से भी फिलिंग रह जाएगी, तो वो डिज़ाइन फिर हमारा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए धीरे-धीरे हाथों से हम पूरे डिज़ाइन में जो खाली स्पेस है हमारा, उसे अच्छे से फिल कर लेंगे। तो देखा ना फ्रेंड्स आपने कि कितना ज़्यादा ईज़ी है इस तरीके से इस डिज़ाइन को बनाना, बहुत ही आसान तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाता है और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर से पसंद आया होगा और आपको इस डिज़ाइन को बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। और अगर आप मेरा ये वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।